डेड मैन वॉकिंग, ये नेतन्याहू ने अक्टूबर 7 के अटैक्स के 48 घंटे के अंदर बोल दिया था। ये इसका बयान है, एवरी हमास मैन इज अ डेड मैन वॉकिंग। और ये लोग इन्होंने एक जिसको कहते हैं प्रॉमिस करा था अपने लोगों से और अपने आप से कि जब तक हमास के आखिरी मेंबर को, चाहे वो फुट सोल्जर हो चाहे वो लीडर हो, सब या तो कत्ल नहीं कर देंगे या बिल्कुल खत्म नहीं कर देंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को, तब तक ये लोग नहीं रुकेंगे। और ये भी उन्होंने करके दिखाया ना, कोई तेहरान में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है? ये ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। मेजर साहब, ये जो ईरान को अभी चोट पड़ी है, इसके बाद ये हूती हैं या हिजबुल्लाह हैं या हमास है, इनकी ताकत पर क्या फर्क पड़ा होगा? अब इनको अगर जो बचा खोचा इसको भी समाप्त करना है तो यही समय है क्या? ये भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा दावा, इजराइल को पड़ोसी देशों ने दिया झटका, इजराइल को एयर स्पेस देने से किया इनकार, ईरान के खिलाफ हवाई हमले की इजाजत नहीं, ये बात कही जा रही है। तो बहुत देर में ये उम्मा वाली जो बात है वो आ रही है। लेकिन मैं ये जब नक्शा दिखाऊंगा, ये नक्शा दिखाइए जरा, एयर स्पेस देने के लिए मना कर दिया है इजराइल के पड़ोस में उन देशों ने जिन्होंने जो असल में इस्लाम के मानने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस नक्शे में भी, अगर ये नक्शा हमारी प्रोडक्शन टीम ने डाला होगा, इस नक्शे में भी कहीं पाकिस्तान दिखाई नहीं। पाकिस्तान ने कोई इनकार नहीं किया इससे। सर प्लीज। पाकिस्तान तो इनकार करेगा नहीं। और ये जो बता रहे हैं हमारा आप स्पेस नहीं इस्तेमाल करेंगे, पहले इजाजत नहीं थी, पहले इजाजत थी, इतनी मिसाइल्स गई, इतने फाइटर एयरक्राफ्ट गए, इतने ड्रोन्स गए, किसी ने किसी से इजाजत ली। अरे जब आपसे कोई इजाजत मांग ही नहीं रहा तो आप देख किस बात की रहे हैं। लेकिन हाँ, जरूर जहां तक कहने की बात है, अब कोई इजाजत नहीं है जिससे उम्मा में फर्क नहीं पड़े। लेकिन पाकिस्तान तो उम्मा से बाहर हो चुका है, वो तो लंच खा चुका है ट्रम्प का, अब क्या करेगा? लेकिन यहाँ ये वाली बात जो आप कह रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट इन्फोर्स करने का कोई भी साधन इनमें से किसी के पास भी नहीं है, ईरान के पास भी नहीं है। आपने देखा था ईरान के तो एयर स्पेस में रिफ्यूलिंग हो रही थी। तो ये समझ लीजिए, देखिए खबरों के भीतर की खबर हमारे एक्सपर्ट्स आपको समझाते हैं। ये तो कह दिया आसपास के देशों ने कि हमारा एयर स्पेस हम आपको यूज नहीं करने देंगे। अरे कैसे नहीं यूज करने देंगे? अगर इजराइल इस बार पर आमादा है कि आपके स्पेस का इस्तेमाल करके वो ईरान को ठोकेगा, तो आप रोकेंगे कैसे? आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, ईरान के पास नहीं है, तो आपके पास क्या होंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूं, क्या मेजर गौरव आर्य, यही समय है, सही समय है ये ट्रिपल एच से निपटने का, खास तौर से। नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं। इन लोगों ने बोल दिया कि हम इजराइल को इस्तेमाल नहीं करने देंगे एयर स्पेस। इजराइल बोलेगा ठीक है, मत इस्तेमाल करने दो, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका मतलब यह है कि तुम ईरान को भी अपने एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने दोगे। अच्छा, ऐसी बात है कि जब मिसाइल गिरती है तल अवीव पे या जेरूशलम में या बीरशेबा में, कहीं पर भी, तो वो तो या तो सऊदी अरब से आती है ऊपर, या इराक से आती है, या फिर आपकी जॉर्डन से आती है, कहीं ना कहीं से तो आती है। डायरेक्टली ईरान से लेकर इजराइल जाने का कोई हवाई मार्ग तो है नहीं, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, इनसे बोलिए कि दोनों तरफ से इंप्लीमेंट कराए। अगर हम वहां पे भेजें, उनको भी मार गिराओ और वो भेजें, आप भी मार गिराओ, चलो कैरी ऑन। तो ये तो कर नहीं सकते ना। ये तो देखिए गोलीबारी है, मुझे नहीं लगता कि है। और ये सबके सब इजराइल के साथ है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिंकिंग वाटर जॉर्डन का इजराइल से आता है। ये बहुत इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड है। मेजर साहब, आपकी लैंग्वेज में ये चूरन की पुड़िया दी गई है, इसके अंदर तो चूरन भी नहीं है। कर्नल साहब, आपके पास आने वाला हूं अगली खबर बताने के बाद। ईरान का एक कट्टरपंथी मौलवी का चौंकाने वाला दावा, अमेरिका और इजराइल के दो सबसे बड़े नेताओं को मारने की प्लानिंग कर रहा है ईरान की लिस्ट में ट्रंप और नेतन्याहू का नाम। मौलवी ने दावा किया है कि हत्या के लिए बाकायदा चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, चंदा करके हत्या की जाएगी। ये हाल है, देखिए, भीख मांगनी पड़े लेकिन हत्या की जाएगी। जिन लोगों की हत्या की प्लानिंग की जा रही है, वो दो नाम मैंने आपको बता दिए कर्नल साहब। ये मंसूबे हैं कि ये मंसूबे पूरे भी होंगे? नहीं, आप गिनते रहिए, आप तैयारी करते रहिए, आप चंदा मांगते रहिए। उन्होंने तो आपके 60 बंदे टिका दिए। 60 लोगों को ऑफिशियली फ्यूनरल दिया गया है ईरान में। आप गिनते रहिए और ये गिनती बढ़ती रहेगी। ज्यादा बड़ी बात ये भी है कि अब अगर आपका कहना था आज तक कि ये टेररिज्म था इजराइल का, तो दैट मींस आज के बाद जिन दो को आप मारने वाले हो वो टेररिज्म नहीं है, वो बहुत भलाई का काम। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो टिका दिए 60, आप चंदा मांगते रहिए। लेकिन मेजर गौरव आर्य ने बहुत अच्छी बात कही थी अब से कुछ दिनों पहले कि देखिए, इसको नहीं कहना चाहिए कि ये फतवा है या मारने की कोशिश है, ये सुपारी किलिंग है, सुपारी किलिंग बाय बेगिंग। पहले चंदा मांगा जाएगा, फिर वो ये क्राउड फंडिंग के जरिए हत्या होते हमने पहली बार के। मेजर गौरव आर्य, जरा और थोड़ा सा प्रकाश डालें प्लीज। देखिए साहब, सीधी बात है, ये बोला था ना बीच में कि कई देश, रशिया ने बोला था कई देश न्यूक्लियर वेपन देना चाहते हैं ईरान को। आपने सुना होगा, ये आपने ही ब्रेक करा था अपने शो में। तो भाई ये बात है, ये गए पाकिस्तान के पास,
पाकिस्तान के पास बोला कि हमें एक न्यूक्लियर वेपन दे दो, चुपचाप एक दे दो, हम इसराइल को ठिकाने लगाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने बोला हम उससे बेहतर हथियार देते हैं तुम्हें, ये लो कटोरा, इससे चंदा मांगते हैं, तुम इससे लो। अब ये देखिए, आपने कभी सोचा है दिनेश अपनी जिंदगी में, आपने इमेजिन करा है कि दो बड़े दुनिया के लीडर्स की हत्या करना कोई चाहे और खुलेआम पब्लिक से चंदा मांग, कोई 5 रुपए दे रहा है, कोई 10 रुपए दे रहा है, अपनी श्रद्धा अनुसार दे रहा है पैसे, और बोल रहा है कि इससे तुम नेतन्याहू पर हमला कर देना, ट्रंप पे, ये हाल है इनके, और ये मारेंगे उनको चंदा देके। ये कमाल ही है कसम से। और वो गुल्लक भी देखना पड़ेगा जहां जाके ये सब डाल रहे होंगे। ईरान ने शुरू किया मिशन मोसाद, अब जरा ये भी देख लीजिए, ईरान में बड़ा सर्च अभियान जारी है। सर्च ऑपरेशन में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। 50 से ज्यादा संदिग्ध मोसाद के जासूस गिरफ्तार। हमने कई बार देखा है, पुलिस के संदर्भ में कहा जाता है कि अगर उसको तुरंत में पकड़ में ना आए ना वो लोग जिन्होंने किया होता है कुछ, तो ऐसे वैसों को धर लेते हैं। कहते हैं सड़क के किनारे सो रहे लोगों को भी कई बार पकड़ लिया जाता है कि चल तू अभी जेल के अंदर, तूने किया है। मैंने नहीं किया साहब, नहीं तू नहीं किया है। मुझे लगता है ये मोसाद के मोसाद को आपके घर घर में घुसा रहा मोसाद, तब आपको समझ में नहीं आया। अब आप मोसाद के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, इस ऑपरेशन में कितनी कामयाबी मिलेगी मेजर साहब? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कोई कामयाबी, ये लोग अहदेगारों को पकड़ के जेल में डाल, ये मैं आपको बताता हूँ, कोई मोसाद का चक्कर नहीं है। ये एक डेस्परेट रेजीम है जिसका ये काम है कि सबको दोबारा खौफजदा करो। मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है ये। इनको इतनी मार पड़ी है, जैसे कर्नल शैलेंद्र सर ने अभी बताया कि इनको मार पड़ी, इनके 60 बंदे निपटा दिए और मारे इनके 500 से ऊपर है। 60 तो वो हैं जो इनके मतलब टॉप क्रीम वाले जो हैं, जो इनके जनरल हैं, इनके कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, इनके साइंटिस्ट हैं, वो सब मारे हैं। अब इशू ये है कि पूरा ईरान कैसे देखता है, पूरा ईरान ऐसे देखता है कि खामेनेई की सरकार हिल गई है, अब इनमें वो दम नहीं है जो पहले वाला है, अब ये वो जान नहीं रहेगा इनमें। तो अब दोबारा अपनी पब्लिक में जान दिखाने के लिए आपको पकड़ कर, किसी का चाचा पकड़ लिया, किसी का मामा, तो सबको डरा के रखो। ऐसे ये लोग सत्ता चलाते हैं। हाँ, इसमें से कुछ मोसाद के एजेंट पकड़े होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये कहना कि पूरे ईरान में इस तरीके से मेजर साहब आपकी वो बात याद आ रही है पाकिस्तान वाली की, वहां पर कुछ लोगों को पकड़ लिया, बोले कि ये तालिबान से, उसने कहा साहब ये तालिबान क्या हो जाएगा, तालिबान बोल रहा है, ये तालिबान ही है, इसको पकड़ो और मारो। ये पाकिस्तान से बहुत सारी चीजें ईरान में एज इट इज लगता है इंप्लीमेंट की जा रही है सीख के। पहली बात मेरी आपसे दरखास्त है, ये पाकिस्तान का नाम डाल के आप शो का मूड क्यों खराब कर, क्योंकि पड़ोस में है ना ईरान के। किस बात का? बहुत सारी चीजें वहां सीख रहा है वो। ठोकेगा, आप देखना ठोकेगा। कौन ठोकेगा? तुम्हारे ईरान ही ठोकेगा इनको। किसको? पाकिस्तान को? कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? अरे बम्बिंग तो हो चुकी है 2 बार भाई, 3 दिन की बॉम्बिंग तो हो चुकी है ना। उम्मा वाला भाई नहीं है वो, वहां से कलमा नहीं पढ़ते क्या? वो पूरा का पूरा जो इस्लामिक ब्लॉक है वो पढ़ता है, पाकिस्तान कुछ और पढ़ता है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात आपने बोला, तो क्रेडिट मत छीनिए ईरान का। मोसाद, कितनी बड़ी बात है आप मिस कर रहे हैं। बताइए। मोसाद का नाम ले पा रहे हो, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। आपके कंट्री को टोटल मार लगा रखी है मोसाद ने, और आप ये सपना देख रहे हो कि आप मोसाद को कुछ कर पाओगे, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या है? ओहो, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप जीवित तो हैं, कम से कम आप जीवित हैं। वो लोग जीवित तो हैं जो कह रहे हैं कि मोसाद का हम कुछ बिगाड़ेंगे। वैसे बिगाड़ लेते पहले, कुछ ये सांप निकलने के बाद लकीर पीट के किसको क्या मैसेज। इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर देखिए जरा। बंकर में बैठे बैठे सिर्फ इन 2 अधिकारियों को निर्देश देते थे खामनेई ने पूरे ऑपरेशन के दौरान सिर्फ 2 लोगों से संपर्क रखा, बंकर से युद्ध की निगरानी के आदेश दिए और उधर इजराइल पर हमले किए। सर पहले हमने सुना था 3, अब 2 हो गए। ये 2 भी जाएंगे, एक गया। ये 2 भी जाएंगे। ये जो खुलासा किया है, ये इतना खतरनाक खुलासा है, क्योंकि जब हम ये सुन रहे थे, ये दोनों भी बंकर से निकले। ऊपर जा रहे हैं ना। अच्छा, ऊपर का निकला, 2 ऊपर। सर कहीं वो मेजर गौरव आर्य, वो जो उत्तराधिकारी वाली बात है उसमें अब 3 में से 2, अब 2 में से 1 और फाइनली 1, ऐसा तो नहीं चल रहा है। एक के बाद ऊपर नंबर है ना, नंबर है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि खामेनेई ने जब प्रेशर में था तब 3 उत्तराधिकारी बता दिए थे, अब प्रेशर खत्म हो गया तो वो कह रहे हैं कि अब इनकी उम्मीदें बढ़ गई होंगी तीनों की कि हम कुर्सी में बैठेंगे, सबसे पहले इनको निपटाओगे कैसे, खुद तो मारोगे नहीं। ये धीरे धीरे बता देंगे पूरी दुनिया को कि ये फलाना था, ढिमका था और ये था, ये 3 थे जो उत्तराधिकारी, इनको मारो। ये गिनती घट क्यों रही है?
पहले वहीं की मीडिया ने बताया कि बंकर में है 3 लोग साथ में, और वो 3 लोग, उन्हीं 3 लोगों को वो संदेश लिखकर भेजते हैं जिससे वो ट्वीट करते हैं। अब ये धीरे धीरे गिनती कम क्यों हो रही है? अगली खबर देखिए, हिंद महासागर, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आ रहा हूं। हिंद महासागर में और बढ़ेगी नेवी की ताकत, नेवी को जल्द मिलेंगे P-8I नेपच्यून। क्या है सर बताइएगा प्लीज? नेवी का टोही विमान है P-8I नेपच्यून। 6 P-8I नेपच्यून विमानों को ऑर्डर देगी नेवी। सर इतना एग्रेसिव एक्विजिशन और मैन्युफैक्चरिंग मैंने तो नहीं देखी सर। बिल्कुल सही है, और P-8I की हमको बहुत जरूरत थी, अभी हमारे पास 3 है। ये निगरानी के लिए होता है क्या सर? निगरानी के लिए होता है, सर्विलेंस है।